वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने 2 यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था लास्ट के लेक्चर्स के अंदर। ओके, तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाइट्रोजन कार्बन चक्र, यानी कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन चक्र। आपके सामने एक साइकिल बनाया गया है। ये कार्बन और नाइट्रोजन का एक साइकिल है जिसको हम बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और साथ में कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि आपको किस तरीके का ये मटेरियल। अब कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बेसिक बातें क्या हैं। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ रहे हैं तो बेसिक बातों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। सन 1939 के अंदर साइंटिस्ट बेथे ने, साइंटिस्ट कौन सा था? बेथे था। उसने एक साइकिल का निर्माण किया, एक चक्कर का निर्माण किया जिसका कार्बन और नाइट्रोजन चक्कर कहा गया, कार्बन और नाइट्रोजन चक्कर कहा गया। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ी। पहले अपन इसको देखते हैं कि ये रिएक्शन डायरेक्ट भी हो सकती थी, परंतु कार्बन और नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक हीलियम परमाणु को क्या करने के लिए? उसकी विखंडित करने के लिए, यानी एक हीलियम परमाणु को विखंडन करने के लिए क्या किया गया? हमें सहायता लेनी पड़ी किसकी? नाइट्रोजन और कार्बन की, नाइट्रोजन और कार्बन की सहायता लेनी पड़ी। यानी एक हीलियम जो है 4 परमाणु, यानी 4 हीलियम परमाणु जुड़कर क्या कर सकते थे? विखंडन की प्रक्रिया को क्या कर सकते थे? वो कहता है विखंडन की प्रक्रिया को कई नाभिकीय रिएक्शन, यानी कोई भी नाभिकीय रिएक्शन जो है, अभिक्रिया जो है, वो एक साइकिल में कंप्लीट किया। यानी डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वह लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पा रही थी, इसलिए हमने एक साइकिल रूपा बनाया, एक चक्कर बनाया। किसकी सहायता से? नाइट्रोजन और कार्बन के सहायता से। और नाइट्रोजन और कार्बन क्या होंगे यहाँ पर? नाइट्रोजन जो होंगी और कार्बन जो होंगे ये सहायक कार्य करेंगे। क्या करेंगे? सहायक अभिक्रिया का कार्य करेंगे। ओके, या ये उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, ये कह सकते हैं उत्प्रेरक का कार्य वर्किंग करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है कि 1939 के अंदर 1939 के अंदर बेथे नाम के एक साइंटिस्ट ने कार्बन नाइट्रोजन साइकिल की गणना की। उसने देखा कि 4 हीलियम परमाणु, 1, 2, 3 और 4, इसको चलाने के लिए हमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ी जो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बने थे। अब आपके सामने एक साइकिल दिया गया है, एक चक्कर दिया गया है। इस चक्कर को बड़े ही ध्यान से देखना आपने। देखिए अब इसके अंदर एक हीलियम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एक साइकिल है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास ये प्राप्त होता है। क्या है ये? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और यही हमारा क्या है? एंडिंग पॉइंट। चक्कर का मतलब होता है, एक साइकिल का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट से शुरू और इस पॉइंट पर खत्म। कहने का मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पर खत्म होना एक साइकिल कहलाता है, चक्कर कहलाता है। यानी जो हमने कार्बन और नाइट्रोजन के उत्प्रेरक लिए हैं वो इक्वेशन को चलाने के लिए लिए गए हैं। ओके, इक्वेशन को चलाने के लिए यूजेबल लिए गए हैं। अब देखिए इसकी रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे अपन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, आपने इक्वेशन का रट्टाफिकेशन नहीं करना है। आपने इक्वेशन का कतई रट्टाफिकेशन नहीं करना है, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको बड़े ही ध्यान से देखना है। देखिए 1 हीलियम 1, यानी 1 हीलियम का है 6C12, यानी कार्बन 6 12 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? 7 नाइट्रोजन 13 का। ओके, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? दान, और एनर्जी मुक्त होती है। फिर ये वापस 6C13 के अंदर 1 हीलियम एटम लेकर फिर वो कन्वर्ट होगा 7N14 के अंदर 1 हीलियम लेकर। ओके, और यहां पर 08, यानी 8 नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट होकर फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन लास्ट वाली स्टेज के अंदर पहुंचता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात देखिए आप,
अब यहाँ देखिए 7, अब हीलियम कहाँ पर लगाना है, सबसे पहले इसको बनाना सीखिएगा। 7n13 यानी 7 नाइट्रोजन 13 जो है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। 7 नाइट्रोजन 13, तो यहाँ पर क्या आया 7 नाइट्रोजन 14, ना तो यहाँ पर क्या किया हमने कि यहाँ पर एक लेकर ये 14 में कन्वर्ट हो गया, एक लेकर ये क्या हो गया 14 इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि 7C है उसके सामने क्या आएगा 14 आएगा। अब इसकी रिएक्शन करते हैं, अभी क्रिया करते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होती है। रिएक्शन कहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे। 1 हीलियम एटम जो है वो 6C12 को सर्जित करता है, यानी 1 हीलियम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6C12 को सर्जित कर क्या बनाता है 7 नाइट्रोजन 13। ओके, और साथ में गामा और साथ में V और प्लस का 2.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो क्या करता है मुक्त करता है। ओके, 2 या कह दीजिए या 1.9, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर है 2 से कम होगा तो हमने 1.9 लिख दिया। आपको ये जो एनर्जी लेवल है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। एनर्जी लेवल की कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बनी है, सिर्फ आपको क्वांटिटी याद रखनी है, मैं लास्ट के अंदर बताऊंगा। फिर बात करें अपन, अब देखिए 7n13 जो है 7n13 यानी 7 नाइट्रोजन 13 जो है वो किस में चेंज हुआ 6 कार्बन 13 के अंदर, 6 कार्बन 13 प्लस 1H1 और प्लस के अंदर क्या होगी हमारे पास ऊर्जा मुक्त होगी, प्लस के अंदर क्या होगी ऊर्जा मुक्त होगी प्लस, और 1.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास प्राप्त होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आई 2 तरीके की रिएक्शन। अब थर्ड पर जाइए, आप इस लाइन को भूल जाइए, अब थर्ड पर जाइए। थर्ड पर क्या होगा, थर्ड पर अब जो 6C13 था वो किस में चेंज हुआ 6C13 1H1 लेकर कहां चेंज हुआ 7n14 पर। 6C13 1H1 1 हीलियम एटम लेकर 7n14 पर चेंज हुआ और प्लस के अंदर ऊर्जा, और हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो एनर्जी लेवल है वो 7.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एज इट इज प्राप्त हुआ। अब यहां देखिए 7n14 जो है 1H1 लेकर क्या बना ऑक्सीजन बना, कहां पर ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 15 प्लस क्या हुआ गामा और प्लस में 0n1, और जो एनर्जी लेवल होगी हमारे पास वो कितनी होगी, इन दोनों की एनर्जी लेवल आसपास होगी यानी 7.24 के आसपास। ओके, अब यहां पर देखिए फिर यहां पर क्या हुआ 8O15 जो है ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा 8O15 जो है वो किस में टूटेगा, वो टूटेगा 7 नाइट्रोजन 15 के अंदर, और प्लस के अंदर क्या होगा 1H1। ओके, और साथ में 2 हीलियम 4 यानी जो हमें अंतिम उत्पाद मिल रहा है वो 2 हीलियम 4 के रूप में मिल रहा है। ओके, तो यहां पर 2 हीलियम 4 नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ यहां लिखेंगे कि ये रिएक्शन यहां तक गई, और साथ में गामा और साथ में हम क्या लिख देंगे इसकी एनर्जी लेवल को लिख देंगे। ओके, तो ये एनर्जी लेवल होगी 2 से कम, 2 से कम यहाँ लिख दिया आप 76 लिख दीजिए 46 लिख दीजिए, यानी ये भी 2 से कम और ये भी 2 से कम। ओके, अब देखिए अब 7n15 जो है वो 1H1 लेकर यानी 1H1 लेकर 2 हीलियम 4 बना रहा है, गामा उत्सर्जित कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है गामा उत्सर्जित कर रहा है, और यहां पर हमारे पास जो एनर्जी लेवल होगा वो 4.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अंतिम उत्पाद है, क्या है ये अंतिम उत्पाद। अब हमें कहां पर पहुंचना है 6C12 पर, क्योंकि हमने साइकिल बनाया है, क्या बनाया है साइकिल बनाया है, तो 6C12 पर पहुंचना है। 6C12 कैसे आएगा 6C12, तो देखिए 6C12 आने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो यहां पर हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होती है कंप्लीट होती है, क्योंकि 5 जो रिएक्शन थी वो 6C12 के अंदर क्या हो गई कन्वर्ट हो गई। ओके, तो यहां पर क्या आएगा 6C12, तो साथ में 6C12 भी ये आपने नोट कर देना है। अब अंतिम उत्पाद बना, अब हमने ये रिएक्शन तो कंप्लीट कर ली। अब यहां पर कई स्टूडेंट के मन में है कि सर कार्बन और नाइट्रोजन का क्या योगदान रहा,
कार्बन और नाइट्रोजन का योगदान है इस रिएक्शन को चलाने के लिए, यानी इस रिएक्शन का एक फ्यूल है। ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है साइकिल के अंदर। ये साइकिल क्यों कहा गया, कार्बन और नाइट्रोजन का यूजेबल क्यों लिया गया, ताकि रिएक्शन को एक साइकिल के रूप में चलाया जाए। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन का यूज यहां पर क्या है, इस हीलियम एटम को लाने के लिए किया गया है। ओके, तो आप इस इक्वेशन का टोटल करेंगे, इस इक्वेशन का टोटल करेंगे तो आपको एक रिएक्शन मिलेगी। देखिए अब टोटल करने पर क्या होगा, पहले इस रिएक्शन को बड़े इत्मीनान से समझना आपने। मैंने इसको यहां कन्वर्ट किया 7n13 के अंदर, तो यानी मेरे पास 1 2 3 और ये 4। LHS देखें तो यहां पर 4H1 1H1 यानी 1H1 1H1 डेट कन्वर्ट। अब देखिए 7n13 जो है वो 7n13 कैंसिल, ये कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये वाला इससे कैंसिल होगा। तो फर्स्ट उत्पाद जो बनेगा वो 4H1H1। अब जो अंतिम उत्पाद है, अब ये कैंसिल हो गए, हम इसका टोटल कर लेंगे और लास्ट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 2 हीलियम 4 प्लस के अंदर इसका टोटल करते ही मेरे पास आएगा 24 के लमसम। इसको टोटल कीजिए 7 5 और 7 5 और 7 12 12 और 7 19 20 21 और इसका सारे का टोटल लगभग आएगा हमारे पास 23 या 4 के आसपास। तो हम यहाँ लिख देंगे 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और साथ में हमारे पास क्या होगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 प्लस 4, यहाँ पर 4 गामा और यहाँ पर म्यू। तो ये हमारी जो रिएक्शन बनेगी ये कार्बन नाइट्रोजन साइकिल से उत्पन्न हीलियम एटम की रिएक्शन को कन्वर्ट करता है। अब सर इसके अंदर रिएक्शन लिखनी है या रिएक्शन से संबंधित कुछ और बातें लिखनी है? आपने क्या करना है, जब भी एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने ये साइकिल को बनाना है, जो पहले वाली बातें बताई वो लिखनी है, इस रिएक्शन को लिखना है और उसके बाद इस रिएक्शन से संबंधित एनर्जी लिखनी है। अब देखिए मेरे पास लगभग 23 या 24 के आसपास क्या होगी, इसको टोटल करने पर जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी एनर्जी मेरे पास प्राप्त होगी। अब देखिए अब 24 एनर्जी मेरे पास प्राप्त हुई है, परंतु 4 प्रोटॉन को संक्रमित करने के लिए, 4 प्रोटॉन को क्या करने के लिए, या तो इसको संक्रमित करने के लिए या इसको क्या करने के लिए, रिएक्टेंट करने के लिए जो हमारे पास बनती है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 23 से 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास संपन्न होती हैं। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये हाई टेम्परेचर पर संभव होती हैं, क्योंकि यदि हम लो टेम्परेचर पर करें तो इसकी रिएक्टेंट को कराना बेहद मुश्किल होता है। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये सारे का सारा जो साइकिल है, ये सारे का सारा कर्व है, ये उच्च ताप पर क्या होती है, संपन्न होती है। जैसे सूर्य की जो ताप है उससे लगभग उससे कम जो एनर्जी की हमारे पास ऊर्जा होती है, वो एनर्जी का टेम्परेचर है वहां पर संभव होता है। और इस सारे पैटर्न को हम क्या कहेंगे, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। ओके, तो मोस्ट इजी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं पहले से कहता हूं कि आप कोई भी डेरिवेशन करें, कोई भी क्वेश्चंस करें, आप अपने स्टेप बाय स्टेप को चलिएगा। सबसे पहले जब तक आप पूरा ढंग से नहीं लिखेंगे आपको इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। मैं सटीक सी बात कह रहा हूं आपके सामने कि आप पहले टॉपिक का नाम लिखें, उसके बारे में लिखें कि है क्या, किसने प्रतिपादित किया है और क्या क्या हम इसका यूजेबल लेंगे। फिर आपने साइकिल को बनाना है, साइकिल को बनाना फिर बता रहा हूं मोस्ट इजी है। 4 हमारे पास हीलियम परमाणु है, एक साइकिल बनाना है। ये साइकिल की वर्किंग क्या है, ये साइकिल का काम क्या है, नाइट्रोजन और कार्बन का कार्य क्या है, उत्प्रेरक का कार्य। यदि आपके इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है या कहीं आप क्लास के अंदर आपको पूछ लिया जाता है कि इस कार्बन चक्कर के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की वर्किंग क्या है, हमने इसको पढ़ तो लिया परंतु इसकी वर्किंग क्या है, तो आपने वहां पर आंसर देना है नाइट्रोजन और कार्बन की वर्किंग है हीलियम परमाणु को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक साइकिल बनाना।
ओके तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपने इस बात को लिखना है। फिर आपने ये रिएक्शन लिखनी है। ये रिएक्शन मुश्किल नहीं है, परंतु आपको इसके टेम्परेचर्स जो हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और लास्ट के अंदर आपको याद रखना है कि इसका जो टेम्परेचर होगा लगभग 23 या 24 के आसपास होगा। तो फर्स्ट हमने यहां से लिखा, प्रोजीटोन हमारे पास प्राप्त हुआ, एनर्जी प्राप्त हुई। तो सारी इक्वेशन को टोटल करने पर 4 हीलियम परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु हैं वो 2 हीलियम परमाणु के रूप में कन्वर्ट होते हैं। ओके तो ये बात आपने यहां पर नोट करनी है। और यही हमारा क्या है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। ओके तो ये कार्बन नाइट्रोजन साइकिल है। आप इसे बड़े ही शानदार तरीके से पढ़िएगा। ओके तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनमें इस वीडियो को फैला दीजिएगा ताकि सारे के सारे विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकें। ओके और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दी गई होगी, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हमारा ध्येय विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसी पैटर्न के हिसाब से हम हमारे इस YouTube चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम BSc का अपलोड करने जा रहे हैं। लगभग पैटर्न जो है वो अपलोड किया जा चुका है। आप वीडियोस को देखें, आपके एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से बनाएं। आप अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 5 मार्क्स को अचीव करें। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिएगा क्योंकि कोविड का प्रभाव जो है वो तेजी से फैल रहा है। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना और विनती।